आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट और आठवें वेतनमान का इंतजार कर रहे देश के 1,24,00,000 से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत वाली खबर है, क्योंकि इस बीच करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के नियम और शर्तों यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब करीब 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। दूसरी तरफ आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा इंतजार फिटमेंट फैक्टर का है कि फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाता है। बता दें कि फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक यानी कि मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी को रिवाइज करने के लिए किया जाता है। नया सैलरी स्ट्रक्चर तय करने में इसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जो कि 2016 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 थी तो वो बढ़कर 38,550 हो गई थी। बता दें कि आठवें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशन ने मुख्य तौर पर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी की मांग की है। कुछ यूनियन ने फिटमेंट फैक्टर को 3 से 5 या फिर उससे ज्यादा करने का भी प्रस्ताव दिया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.64 या इसके आसपास हो सकता है। अब सैलरी कितनी बढ़ सकती है, इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, ये जान लेते हैं। पहला उदाहरण 60% डीए के आधार पर बात करें तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे 100 रुपए है, 60% महंगाई भत्ता मिलाकर उसकी कुल कमाई हो जाएगी 160 रुपए। नए फिटमेंट फैक्टर के बाद अगर बेसिक पे दोगुनी होकर 200 हो जाती है तो मौजूदा 160 के मुकाबले उसकी प्रभावी सैलरी में करीब 25% की बढ़ोतरी होगी। दूसरा एग्जाम्पल, फिटमेंट फैक्टर अगर 3 होता है तो सरकार मौजूदा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर अगर 3 करती है तो एंट्री लेवल की बेसिक पे में 15 से 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में 15,000 की बेसिक पे सैलरी सीधे 45,000 हो जाएगी। फिलहाल आठवां वेतन आयोग अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहा है, कर्मचारियों और यूनियन से मुलाकात कर रहा है। देखते हैं कब तक ये सब लागू हो सकता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।